ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल के सत्संग में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की दृष्टांत चल रही थी, जिसमें अहेतु निष्काम भक्ति का स्वरूप बताया और उसका अंतिम फल पर ब्रह्म की प्राप्ति। अब आगे, न्याय से पैदा किए हुए धन से प्राण की रक्षा करनी चाहिए। अन्याय से जीवन बिताना धर्म विरुद्ध है। अन्याय से पैदा किए हुए धन से जो धर्म करने में आता है, वह धर्म अधर्म रूप होने से नरक में ले जाने वाला ही है। अपने अथवा दूसरे के स्वार्थ हेतु कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उत्तम जीवन है। इससे विरुद्ध यदि श्वास लेने का नाम ही जीवन हो, तो लोहार की धौंकनी भी श्वास लेती ही है। जिस जीवन से ऐहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, अन्य का लाभ नहीं होता, परमार्थ की सिद्धि नहीं होती, वह जीव व्यर्थ है। प्रपंच की आसक्ति से लिप्त जीवन निर्दोष नहीं होता। इसलिए व्यवहारिक कार्य करते हुए स्त्री पुरुष द्रव्य आदि से संतोष रखते हुए कीर्ति प्राप्त करना चाहिए। असन्मात्र असंग मार्ग से कीर्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं है। सत्मार्ग में यदि कीर्ति न मिले तो भी अच्छा है। असत मार्ग में दंभ और छल से पैदा किया हुआ लाभ और कीर्ति जीवन को भ्रष्ट करने वाली ही है। इसलिए शास्त्रोक्त लौकिक सन्मार्ग में विचरना चाहिए। इस लोक की कीर्ति की इच्छा से आत्म प्राप्ति के मार्ग में विघ्न न आवे, इसे भी विचारते रहना चाहिए। जब लौकिक जीवन शुद्ध होता है, समानता वाला होता है, तब उसे पारलौकिक प्रारंभ हो सकता है। यदि लौकिक जीवन अशुद्ध होगा, विषम होगा, तो मनुष्य पारलौकिक में चल नहीं सकता। इसलिए वर्ण आश्रमोचित धर्म का आचरण करते हुए इंद्रिय निग्रह करके ईश्वर परायण होना चाहिए। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति को दृढ़ करते हुए आत्मस्वरूप को जानकर मनुष्य को अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। जिसने इस प्रकार माइक भाव को छोड़ दिया है, उसके जीवन को धन्य है। पूर्ण आत्मिक भाव में निर्दोष शुद्ध जीवन, शांति का देने वाला जीवन ज्ञान प्राप्ति के बाद ही हो सकता है। तो भी जहाँ तक बने व्यवहार में भी निर्दोष भाव रखकर बरतना चाहिए। काम, क्रोध और मोह की चोटें खाते हुए जीते रहना अत्यंत दुख रूप है।
ऐसे दुख रूप जीने से मरना भला। क्षण क्षण में दुख की आशंका रहती है, इसलिए अनेक प्रकार के दुखों से पीछा नहीं छूटता और चित्त में कभी शांति नहीं होती, आंतरिक जलन नहीं बुझती। ऐसा जीवन जीने वाले को नरक का अनुभव कराता है और मरने के पश्चात भी शुभ कर्म न होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा नाम मात्र का जीना अज्ञानियों का ही है। विवेकी लोग मरण को, पशु आदि के जीवन को ऐसे जीने की से अच्छा बताते हैं। इसलिए सदाचार युक्त निर्दोष उद्यम से आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म से आत्मश्रेय साधते हुए जीता रहना ही सुख रूप होता है। इस तरह मंत्र का ये विवेचन आज पूरा होता है। कल 11वां नया मंत्र लेंगे। ओम शांति शांति शांति।